हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का एक मॉडल सेट को सोल्व करेंगे और इस मॉडल सेट में हम लोग फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका एग्जाम फरवरी के एग्जाम में है यानी कि फरवरी में है, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आप अन्य बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। बिहार बोर्ड वाले के लिए इस वीडियो जो है स्पेशली है। सभी क्वेश्चन जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1822 में, या फिर 1824 में, या फिर 1826 में, या फिर 1828 में। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना 1824 ईस्वी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उपनयन, या फिर समावर्तनम, या फिर अक्षरारंभ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वेद आरंभ। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है ना समावर्तनम है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या जो है ना 16 होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा के द्वारा, या फिर परमात्मा के द्वारा, या फिर साहित्य के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं यह संपूर्ण संसार जो है ना परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दानवों के लिए, या फिर मानवों के लिए, या फिर छात्रों के लिए, या फिर पशुओं के लिए। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं जो छात्र होते हैं ना, छात्र मानवों के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य क्या विधान करते हैं। किसके लिए? छात्रों मानव के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अंतेवासी, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर छात्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट एमवीवीआई वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों, इसमें जो हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, सभी प्रश्न एमवीवीआई है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हर्तियव का, या फिर धरतियव का, या फिर कर्तव्य या कर्तव्य का, या फिर मंतियों का। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं जो छात्र होते हैं ना मानवों को, छात्र मानवों को जो है ना कर्तव्य का बोध कराते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैर से वैर का समन क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया संभव, या फिर असंभव, या फिर नामभव, और ऑप्शन डी में आपका दिया सांभव। तो दोस्तों, वैर से वैर का जो समन होता है ना क्या होता है? असंभव होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया समुद्र में, या फिर मान सरोवर में, या फिर तालाब में, या फिर झील में। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं नदियां नाम और रूप को छोड़कर जो है ना समुद्र में मिलती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आत्मा, या फिर देवता, या फिर ऋषि, या फिर दानव। तो दोस्तों महान से भी महान जो होते हैं ना आत्मा होते हैं, ये तो सबको ही पता होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, या फिर असत्य की, या फिर धर्म की, या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं असत्य की कभी भी जो है ना विजय नहीं होती, यानी कि जीत नहीं होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2500 वर्ष, या फिर 2000 वर्ष, या फिर 1500 वर्ष, या फिर 1000 वर्ष। तो दोस्तों पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पटना का पुराना नाम जो है ना पाटलीग्राम है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा क्या क्वेश्चन से कराए कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए में आपका राजशेखर, या फिर दामोदर गुप्त, या फिर विशाखा दत्त, या फिर कालिदास। तो दोस्तों कुटनीतम काव्य की जो रचना है ना कौन है, दामोदर गुप्त है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनान का राजदूत कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फायान, या फिर ह्वेनसांग, या फिर मेगास्थनीज, या फिर इतिसंग। तो दोस्तों यूनान का जो राजदूत है ना मेगास्थनीज था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है ना मेगास्थनीज पटना आया था। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका जो काव्य मीमांसा, या फिर कुटनीमत, या फिर मुद्राराक्षस, या फिर यात्रा संस्मरण। तो दोस्तों राजशेखर की जो रचना है ना काव्य मीमांसा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन ए में आपका बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो दोस्तों कौमुदी महोत्सव जो है ना शरद ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और इस मॉडल पेपर में हम लोग वैसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्विंग क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि आचार का हनन किससे होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अलक्षण से, या फिर सुलक्षण से, या फिर काम से, या फिर क्रोध से। तो दोस्तों आचार का हनन जो है ना अलक्षण से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वाग्यदान किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उपनयन संस्कार में, या फिर विवाह संस्कार में, या फिर पुंसवन संस्कार में, या फिर निष्कर्मण संस्कार में। तो दोस्तों वाग्यदान जो होता है ना विवाह संस्कार में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है। ऑप्शन ए में आपका परिश्रमी के पास, या फिर आलसी के पास, या फिर अकर्मण्य के पास, या फिर भिखारी के पास। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है ना किसके पास जाती है, परिश्रमी के पास जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्म संस्कार समाज, या फिर बहुजन समाज, या फिर आर्य समाज, या फिर गिरिजन समाज। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी ने जो है ना आर्य समाज की स्थापना की, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से अगर है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका लक्ष्मण को, या फिर ऋषियों को, या फिर विभूषण को, या फिर सीता को। तो दोस्तों राम मंदाकिनी की शोभा जो है ना लक्ष्मण किसको, सीता को दिखा रही है। किस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको दिखा रही है, सीता को। राम जो है ना मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रही है, सीता को दिखा रही है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि कथा मरात्मक तभी विश्वास किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए में आपका बाघ की, या फिर पथिक की, या फिर धार्मिक है, या फिर लेखक। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कथा मरात्मक तभी विश्वास जो है ना ये पथिक की उक्ति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका जो है कालिदास, या फिर महर्षि व्यास, या फिर भवभूतिया, या फिर महाकवि भास। तो दोस्तों कर्णभार रूपक के जो रचनाकार है ना कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कर्णभार रूपक के जो रचनाकार है ना महावीरसी, यानी कि यहाँ पे महर्षि व्यास है। ठीक है, क्या है महर्षि व्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या करा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। ऑप्शन ए में आपका स्वार्थ, या फिर परमार्थ, या फिर परोपकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अहिंसा। तो दोस्तों शत्रुओं को जो बढ़ाता है ना स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों महर्षि व्यास नहीं है बल्कि महाकवि भास है। इसे आप लोग को याद रखना है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है महाकवि भास। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 का डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वराह मिहिर, या फिर आर्यभट्ट, या फिर वादरायन, या फिर कनाद। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं बृहत संहिता के जो रचनाकार है ना वराह मिहिर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नदियां समुद्र में कैसी मिलती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नाम को छोड़कर, या फिर रूप को छोड़कर, या फिर नाम और रूप के साथ, या फिर नाम और रूप को छोड़कर। तो दोस्तों नदियां जो समुद्र में मिलती है ना नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया काव्य प्रकाश, या फिर काव्य मीमांसा, या फिर साहित्य दर्पण, या फिर कुटनीमत। तो दोस्तों राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है ना काव्य मीमांसा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या करा कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। ऑप्शन ए में आपका दिया रात में, या फिर दिन में, या फिर जब सो रहे थे, या फिर जब भोजन मतलब जब सब भोजन कर रहे थे। तो दोस्तों आलसशाला में आग जो है ना कब लगाया गया था जब सब सो रहे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। ऑप्शन ए में आपको पुरुषों से, या फिर नारियों से, या फिर पुरुषों नारियों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बच्चों से। तो दोस्तों समाज की जो गाड़ी चलती है ना पुरुषों और नारियों से चलती है, यानी कि दोनों से चलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एकत्व भाव से, या फिर विमंसीय भाव से, या फिर शत्रुत्व भाव से, या फिर कपट भाव से। तो दोस्तों विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में जो है ना एकत्व भाव से रहते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पुंसंग यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि पुंसंग संस्कार कब होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मरणोपरांत, या फिर जन्मोपरांत, या फिर जन्म से पहले, या फिर गृहस्थ। तो दोस्तों मनसंग संस्कार जो है ना जन्म से पहले होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चित्रकूट, या फिर सवर्णकूट, या फिर चित्रकूट, या फिर वर्णकूट। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ जो है ना कहां पहुंचते हैं चित्रकूट पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? ऑप्शन ए में आपका 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के, या फिर 7 प्रकार के। तो दोस्तों नर्क के द्वार जो है ना 3 होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देखिए 33वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विभाव राव, या फिर अभाव राव, या फिर क्षमा राव, या फिर रमा राव। तो दोस्तों आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो अति प्रसिद्ध है ना कौन है? क्षमा राव है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वस्तुतः इस समय संस्कार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ऑप्शन ए में आपको दे प्रशांत महासागर, या फिर हिंद महासागर, या फिर अशांति महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों आप सबको बता देते वस्तुतः इस समय संस्कार जो है ना संसार अशांति महासागर के निकट दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि पर प्रयाण किस लिए होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुण्य के लिए, या फिर पाप के लिए, या फिर नाश के लिए, या फिर धर्म के लिए। तो दोस्तों पर प्रयाण जो होता है ना पाप के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 50 MBVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये 50 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपको भिड़तक, या फिर मृतक, या फिर कृतक, या फिर हिड़तक। तो दोस्तों ऋषियादि परिणीत को जो है ना कृतक कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 37वें प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में आपका जैमिनी, या फिर पाणिनि, या फिर पराशर, या फिर सुश्रुत। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं मीमांसा दर्शन के जो रचनाकार है ना कौन है वही आप लोग को बता रहा है। तो दोस्तों जैमिनी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए में आपका दिया विदुर नीति से, या फिर नीति शतक से, या फिर चाणक्य नीति दर्पण से, या फिर शुक्र नीति से। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं नीति श्लोक का पाठ जो है ना ये आपका विदुर नीति से, ये आपका विदुर नीति से जो है ना संकलित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 40 नंबर प्रश्न क्या करा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए में आपका शंकर, या फिर शिव शंकर, या फिर मूल शंकर, या फिर उमा शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था ना क्या था? बहुत सिंपल प्रश्न है, मूल शंकर था। इसे आप लोग को याद रखना क्या था? मूल शंकर था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए में आपका था तुलसीदास, या फिर व्यास, या फिर वाल्मीकि, या फिर कालिदास। तो दोस्तों मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना इनके जो कवि है, इनके कवि कौन है? वाल्मीकि है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए बढ़िया तरह से सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाक्य पथिक कथा पाठ की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया विष्णु शर्मा, या फिर नारायण पंडित, या फिर दंडी, या फिर बाण भट्ट। तो दोस्तों वाक्य पथिक कथा के जो पाठ के जो रचयिता है ना कौन है? नारायण पंडित है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या कराएगी कर्ण सिंहदान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए में आपका कर्ण भार से, या फिर वासी दत्ता से, या फिर प्रति माराटका से, या फिर
वृक्ष कटिक से। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो कर्ण से दान वीरता पाठ जो है ना, ये कर्ण भारत के ग्रंथ से संकलित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए में आपको था कपिल, या फिर गौतम, या फिर कनाद, या फिर पतंजलि। तो दोस्तों न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है ना कौन है, गौतम है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या करा कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपको था पराशर की, या फिर चरक की, या फिर सुश्रुत की, या फिर आर्यभट्ट की। तो दोस्तों आर्यभट्टियम जो है ना ये किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो है ना आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपको धर्म को, या फिर विद्या को, या फिर अहिंसा को, या फिर क्षमा को। तो दोस्तों नीति श्लोका जो पाठ है ना ये धर्म को जो है ना किसे परम श्रेय कहा गया, धर्म को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या कराए कि विनय किसका नाश करती है। ऑप्शन ए में आपको था कीर्ति का, या फिर आचरण का, या फिर धर्म का, या फिर अकीर्ति का। तो दोस्तों विनय जो है ना अकीर्ति का नाश करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दुर्गा पूजा, या फिर दीपावली, या फिर रामनवमी, या फिर शिवरात्रि। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के लिए जो है ना शिवरात्रि पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा कि दान किसको देना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको धनी को, या फिर दरिद्र को, या फिर बूढ़े को, या फिर लाचार को। तो दोस्तों दान जो है ना दरिद्र को देना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विशाल हृदय वाला, या फिर संकुचित हृदय वाला, या फिर दुर्जन लोग, या फिर सज्जन लोग। तो दोस्तों अपने और पराये की गणना जो करता है ना संकुचित हृदय वाला करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के संस्कृत के 50 MBBI वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस के मॉडल सेट को सॉल्व कर चुके हैं। और इस मॉडल सेट में अगर सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। तो देख लीजिए यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए आ गया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्या है। ऑप्शन ए में आपको दिया ईश्वर, या फिर शरीर, या फिर आत्मा, या फिर मन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा इसी वीडियो में आप लोग को फटाफट से कमेंट करके बताना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।